शाहिद साहब, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि अभी जो नाम हम देख रहे हैं जिनका सिलेक्शन कमेटी में अपनी जगह बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है, अलीम डार का तो पहले ही नहीं बनता था, चलें ये बात समझ में आती है। असद शफीक और अजहर अली तो वही बात कर रहे थे जो आकिब भाई कर रहे थे, अब आकिब जावेद हैं और ये नहीं होंगे, तो ये क्या लॉजिक है इसके पीछे? आकिब का बड़ा स्ट्रॉन्ग, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि बड़ा स्ट्रॉन्ग किरदार था इस सारी उलट पुलट में, बाबर आजम को हटाने में। टेस्ट मैच में आपने बाबर आजम को मुल्तान टेस्ट में सेकंड टेस्ट मैच के बाद हटाया, फिर आपने रिजवान को T20 की टीम से हटा दिया। तो ये सारे फैसले, बड़े फैसले आकिब जावेद ने लिए और उनको अब ये भी देखा जा रहा है कि जाहिर है इनको कोई कंटेस्ट तो करे, और इसीलिए जैसे मैंने अभी बताया कि एक ऑब्जर्वेटरी कमेटी बन रही है। उसकी ज़राए के मुताबिक ये भी बात है कि बांग्लादेश के स्क्वाड में भी उसने एक दो तब्दीलियां बताई थी कि ये प्लेयर नहीं होने चाहिए और ये प्लेयर होने चाहिए। और जितना आपका एक्सपीरियंस है, मुझे बताइए, इससे पहले इसी चीज़ को क्रिकेट कमेटी का नाम भी दिया जाता था, उनके हाथ में भी कोई पावर्स नहीं होते थे, ये भी आपने लाके बिठा दिया, ऑब्जर्व ही करेंगे वो, लेकिन क्या उनकी कोई सजेशन मानी जाएगी? ये कह रहा है कि बांग्लादेश की सीरीज में मानी गई उनकी एक, उन्होंने दो तब्दीलियां उन्होंने बताई कि ये तब्दीलियां आप करें, तो उन्होंने की। अब इसको आकिब जावेद कैसे लेते हैं, सिलेक्शन कमेटी के दूसरे मेंबरान कैसा लेते हैं कि हमारे ऊपर एक कमेटी बना दी, ये किस तरह लिया जाता है? ऑल्दो अगर पॉजिटिवली लें, एक दूसरे को कन्विंस करें, मैं और आप अगर एक टीम सेलेक्ट करते हैं, आप मुझे कन्विंस करेंगे, मैं आपको कन्विंस करूंगा, तीसरा आदमी होगा, हम दोनों मिलके और वो हम तीनों आपस में। सिलेक्शन कमेटी की पावर, बात तो ये हो जाती है ना, यहाँ तो पावर की जंग होती है। सिलेक्शन कमेटी की पावर क्या देखना है कि सिलेक्शन कमेटी इस चीज को कि अगर ऑब्जर्वेटरी कमेटी बन रही है और इसने ऑलरेडी एक फैसला कर दिया है, वो किस तरह लेते हैं। लेना चाहिए अच्छी तरह, अगर कोई आपको जस्टिफाई कर रहा है, अगर आपको कन्विंस कर रहा है तो उसको अच्छी तरह लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इसकी रिवायत नहीं है ना, मैं यही कह रहा हूँ। दूसरी बात ये कि अगर अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी तो ये खबरें भी आ रही थी कि सिलेक्शन कमेटी में भी सरफराज का इंपॉर्टेंट रोल होगा, अगर वही ऑब्जर्वेटरी कमेटी में भी हैं तो ये कैसी अजीब सी बात है कि वो वही कमेटी में और फिर सिलेक्शन कमेटी में किसी और को लाना पड़ेगा। और ये भी मैं बता दूं कि अलीम डार का जो किरदार था, अलीम डार ने मुल्तान टेस्ट से पहले रिसाइकलिंग पिच की बहुत सारी जो बातें हो रही थी, उसमें अलीम डार का बहुत बड़ा किरदार था कि उन्होंने मशवरा दिया था। वो भी एक विजडम तो रखते हैं, बट ये काम नहीं है ना, नई चीज उनको दी गई थी। आप जैसे इंग्लैंड में होता है, इंग्लैंड में अब ये होता है कि हर अंपायर के सर के ऊपर एक कैमरा लगा होता है, जो उस कैमरे से पूरी फुटेज कैप्चर हो रही होती है, फील्डिंग की भी, बैटिंग की भी, बॉलिंग की भी, और अंपायर भी इनपुट देते हैं फर्स्ट क्लास की सिलेक्शन में, काउंटीज की सिलेक्शन में। तो आप अंपायर से ये काम ले सकते हैं अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कि कौन लड़के अच्छे हैं, कौन लड़के किस ओपोनेंट के खिलाफ किस कंडीशन में अच्छा स्कोर कर। ठीक है साहब, ऑब्वियसली टीम से बाहर होंगे, रैंकिंग तो नीचे आएगी, बाबर आजम भी नीचे आ गए हैं, रिजवान भी नीचे आ गए हैं। पॉइंट ये है कि अब आपकी ये जो न्यू लुक टीम, इस पे एक डिबेट ये चल रही है कि ठीक है, आपकी अपोजिशन जो थी वो तो बहुत कमज़ोर थी, वो यूएई से हार के आई थी, तो कितना फ़र्क पड़ेगा जब आप स्ट्रॉन्गर अपोजिशन के सामने खेलेंगे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है मॉडर्न डे क्रिकेट वाली, जहां सबको अपना रोल प्ले करना है। क्या ये अपना रोल प्ले कर पा रहे हैं? करना पड़ेगा और करेंगे, जाहिर है जब आपने उनको एक जिम्मेदारी दी है। यकीनन एक ओपोनेंट वीक था, हार कर आया हुआ था, उनकी बॉलिंग बहुत कमज़ोर थी। अभी हमें जुलाई में पता चल जाएगा, शुरू जुलाई में ही 17 तारीख को पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश जाएगी, 20, 22 और 24 को 3 T20 खेलेगी और वहाँ पे उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम होगी। उनके तीनों फास्ट बॉलर वापस आ जाएंगे जिनकी रिहैब हो गई है। दो तो इंजर्ड थे, तस्कीन और मुस्तफीज़, और नाहिद राना ने ड्रॉप किया था टोर से। तो 3 जब अच्छे फास्ट बॉलर आ जाएंगे और उनके और भी स्पिनर 1-2 आएंगे तो T20 में असल पता चलेगा कि हम उसी हरीफ से उनकी ग्राउंड में जाके कितने इंपॉर्टेंट है और कितनी अच्छी तरह हम उस क्रिकेट को खेल रहे हैं। माइक हसन का भी पता चलेगा, सलमान आगा की कप्तानी का भी, और तमाम स्पिनर्स का रोल ज्यादा होगा, यकीनन होगा, इसलिए कि वहाँ की पिचेस स्पिन बॉलिंग को कंड्यूसिव होती हैं, वहाँ फास्ट बॉलर इतने नहीं चलते। फिर भी ज़ाहिर है T20 होती है, ज़्यादातर लोग मैच में रन्स देखने के लिए आते हैं, बांग्लादेश का क्राउड भी आएगा रन्स देखने के लिए। तो फ्लैट पिचेस होती हैं, उस पर आपने अपने आप को बड़ा स्कोर करना होता है। आपने अगर आप पहले खेल रहे हैं तो बड़ा स्कोर करना है, सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो आपने चेज अच्छा करना है, तो पहला साइन नजर आएगा कि कितनी इंप्रूवमेंट है। लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा आपको, तीनों फॉर्मेट में आपने डिप किया है, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको इन प्लेयरों के ऊपर एतमाद करना पड़ेगा। अगर आप इसी तरह 30 मैचों में 33 प्लेयर T20 में ट्राई करते रहे पिछले 1-1.5 साल में, उस तरह से करते रहे तो फिर कभी छोटे छोटे मौके देने से ना उनका कोई फायदा हो रहा है ना आपका कोई फायदा हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि आपकी बॉलिंग अभी भी स्ट्रगल कर रही है। फिर आपने नसीम शाह को इस सीरीज में भी सेलेक्ट किया जबकि वो बहुत ज़्यादा रन्स दे रहे थे, PSL में भी
एक पॉइंट आया जहां आपको यहाँ पे भी ये फीलिंग आई कि बांग्लादेश, चले मैं कहता हूँ वो भी खेलने के लिए आए थे, वो भी कुछ करेंगे, लेकिन बॉलिंग आपकी अभी भी इस पे बहुत सारे सवालिया निशान हैं। आपको ज़ाहिर शाहीन शाह आफरीदी की वापसी होगी बांग्लादेश की सीरीज़ में। हारिस रऊफ़ है, नसीम शाह है, आकिफ जावेद हैं, अब्बास आफरीदी हैं, हसन अली हैं, ये सारे बॉलर अच्छे हैं। स्पिनर्स? अब स्पिनर में आपके पास एक अबरार है, आपको सुफियान मुकीम को भी मौका देना पड़ेगा, मौका देना पड़ेगा। और भी आपके पास अच्छे स्पिनर्स हैं। अब पूरे टूर्नामेंट में मुझे सबसे ज़्यादा मायूसी हुई कि मेहरान मुमताज़ को एक भी चांस नहीं मिला। वो अच्छा स्पिनर भी है, नीचे आके रन्स भी बना लेता है। तो माइक हसन ने इस सेशन में जो 3-4 दिन से चल रहा है उसमें यकीनन देखा होगा कि इस मेहरान मुमताज़ में, सुफियान मुकीम में कितना दम है, किस तरह मैं यूटिलाइज करूं, किस तरह मैं दूसरा स्पिनर अपने T20 के स्क्वाड में लेके आऊं। अभी ये खबर ये आ रही है कि एक ऑब्जर्वेटरी कमेटी बनेगी, जो भी स्क्वाड सेलेक्ट होगा वो ऑब्जर्वेटरी कमेटी उसको जज करेगी कि स्क्वाड सही सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ है। और उस ऑब्जर्वेटरी कमेटी में सरफराज अहमद और फॉर्मर फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त का नाम है। अच्छा, तो इस भाई अच्छा बोलते हैं जी चैनल पे, वो बोलते अच्छा है, काम भी होता है, उनके पास सारा लिखा हुआ लेके आते हैं, तो हो सकता है वो कंटेस्ट कर पाए। चलें देखते हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।